हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इंडियन आई ग्लोबल न्यूज में। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचार से। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। पंचांग के अनुसार आज यानी 24 दिसंबर को पौष माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है। इस तिथि हर विघ्नेश्वर चतुर्थी मनाई जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार विघ्नेश्वर चतुर्थी 2025 के दिन गणपति बप्पा की पूजा करने से सुख समृद्धि में वृद्धि होती है, साथ ही बिगड़े काम पूरे होते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं आज का पंचांग के बारे में। तिथि शुक्ल चतुर्थी, मास पूर्णिमांत पौष, दिन बुधवार, संवत 2082। आज का नक्षत्र, आज चंद्रदेव धनिष्ठा नक्षत्र में रहेंगे। धनिष्ठा नक्षत्र पूर्ण रात्रि तक। सामान्य विशेषताएं: आत्मविश्वासी, शक्तिशाली, धैर्यवान, परिश्रमी, प्रसिद्धि, सौंदर्य, धन, कलात्मक प्रतिभा, स्वतंत्र स्वभाव, स्वार्थी, लालची, क्रोधी, विश्वसनीय और दानशील। नक्षत्र स्वामी मंगलदेव, राशि स्वामी शनिदेव। देवता 8 वसु, भौतिक समृद्धि के देवता। प्रतीक ढोल या बांसुरी। अगली खबर, असम के कार्बी आंगलों में ग्राम चराई आरक्षित और व्यावसायिक चराई आरक्षित क्षेत्र के लोगों के बीच हिंसा भड़क उठी, जिसके चलते इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया है। इस घटना में 2 लोगों की मौत हो गई है, कई घायल हैं। प्रदर्शनकारियों ने कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद के प्रमुख के घर में आग लगा दी। धारा 163 लागू कर दी गई है और शाम 5 बजे से सुबह 6 बजे के बीच आवागमन बंद कर दिया गया है। अगली खबर, इसरो के बाहुबली रॉकेट LVM-3 ने अमेरिकी सैटेलाइट ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। संभावित मलबे के कारण 90 सेकंड की देरी हुई। ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 का उद्देश्य दुनिया भर के स्मार्टफोन को सीधे हाई स्पीड सेलुलर ब्रॉडबैंड प्रदान करना है, जिससे वैश्विक मोबाइल कनेक्टिविटी में सुधार होगा। अगली खबर, उत्तर और पूर्वी भारत में मंगलवार को भी कड़ाके की ठंड और घना कोहरा जारी रहा। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में दृश्यता 50 मीटर तक घटी। अमेठी में कोहरे से वाहन हादसे में 2 मौतें। दिल्ली NCR में धूप से थोड़ी राहत, लेकिन IGI एयरपोर्ट पर 10 उड़ानें रद्द, 270 प्लस विलंबित। मौसम अपडेट, दिल्ली का अधिकतम तापमान 23.2 डिग्री सेल्सियस सामान्य से 2.5 डिग्री अधिक, न्यूनतम 8.8 सी। जम्मू कश्मीर छोड़कर उत्तर भारत में 5 दिन तक बारिश बर्फबारी नहीं। उत्तराखंड से सिक्किम तक घना कोहरा, कई जगह शीतलहर। JOK में चिल्ले कला के तीसरे दिन जोरदार बर्फबारी। साधना टॉप पर 3 फीट बर्फ, मुगल रोड बंद। क्रिसम सन्या साल बर्फ से स्वागत के आसार। पंजाब हरियाणा में भी कोहरा, गुरदासपुर 5 डिग्री सेल्सियस, नारनौल 5.5 सी। प्रदूषण अलर्ट, दिल्ली का AQI 412 गंभीर, देश में दूसरा सबसे प्रदूषित। नोएडा टॉप पर 426। उड़ानों में औसत 29 मिनट देरी। अगली खबर, तुर्की में बड़ा विमान हादसा हो गया है। लीबिया के प्रधानमंत्री अब्दुल हमीद दबीबे ने तुर्की में हुए विमान हादसे में देश के सैन्य प्रमुख मिलिट्री चीफ मोहम्मद अली अहमद अल-हद्दाद समेत 7 लोगों की मौत की पुष्टि की है। यह हादसा मंगलवार शाम उस समय हुआ जब लीबियाई प्रतिनिधिमंडल तुर्की की राजधानी अंकारा से आधिकारिक दौरे के बाद अपने देश लौट रहा था। अगली खबर, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ बांग्लादेश में कानून व्यवस्था खराब है और अराजकता का माहौल है, वहीं दूसरी तरफ अब अमेरिका भी मोहम्मद यूनुस से नाराज हो गया है। दरअसल अमेरिकी संसद की विदेश मामलों की समिति ने मोहम्मद यूनुस को पत्र लिखा है। इस पत्र में अमेरिकी सांसदों ने एक राजनीतिक पार्टी पर पूरी तरह से प्रतिबंध को गलत ठहराया है। गौरतलब है कि बांग्लादेश में अवामी लीग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। अगली खबर, चुनाव आयोग ने मंगलवार को मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़,
केरल और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के लिए मसौदा मतदाता सूची जारी कर दी। प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया का अहम चरण पूरा हो गया है। 3 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश से करीब 95 लाख मतदाता हटाए गए हैं। अगली खबर, अमेरिका के H-1B वीज़ा कार्यक्रम में बड़ा बदलाव किया गया है। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने वीज़ा जारी करने के लिए अब तक लागू रैंडम लॉटरी प्रणाली को खत्म कर दिया है। इसकी जगह ऐसी नई प्रणाली लाई जा रही है जिसमें ज्यादा कुशल और ज्यादा वेतन पाने वाले विदेशी पेशेवरों को प्राथमिकता दी जाएगी। इस फैसले का सीधा असर भारतीय आईटी और तकनीकी पेशेवरों पर पड़ने की संभावना है, जो बड़ी संख्या में H-1B वीज़ा पर अमेरिका में काम करते हैं। अगली खबर, भारत ने स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक और बड़ी कामयाबी हासिल की है। आकाश नेक्स्ट जनरेशन यानी आकाश NG एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम के यूजर ट्रायल सफलतापूर्वक पूरे कर लिए गए हैं। इन परीक्षणों के सफल रहने के बाद ये साफ हो गया है कि ये मिसाइल प्रणाली अब भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना में शामिल किए जाने के लिए पूरी तरह तैयार है। अगली खबर, जामिया मिल्लिया इस्लामिया के BA ऑनर्स सोशल वर्क सेमेस्टर एक परीक्षा के पेपर में भड़काऊ सवाल पूछने पर पेपर सेट करने वाले प्रोफेसर वीरेंद्र बालाजी सहारे को निलंबित कर दिया गया है। जामिया प्रशासन की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि पुलिस शिकायत दर्ज की जाएगी। सोशल प्रॉब्लम इन इंडिया विषय के पेपर में पूछे गए भड़काऊ सवाल की प्रति सोशल मीडिया पर वायरल है। अगली खबर, भारत ने सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा के नाबाद अर्धशतक की मदद से श्रीलंका को दूसरे T20 मैच में 7 विकेट से हराया। भारतीय गेंदबाजों ने श्रीलंका को 20 ओवर में 9 विकेट पर 128 रन के स्कोर पर रोका। जवाब में भारत ने 11.5 ओवर में 3 विकेट पर 129 रन बनाकर मैच जीत लिया। भारत ने इस तरह 5 मैचों की T20 सीरीज में 2-0 की बढ़त ले ली है। भारत के लिए शेफाली वर्मा ने 34 गेंदों पर 11 चौकों और एक छक्के की मदद से नाबाद 69 रन बनाए। वहीं ऋचा घोष 1 रन बनाकर नाबाद रहीं। अगली खबर, कनाडा के टोरंटो में भारतीय नागरिक हिमांशी खुरानी की निर्मम हत्या कर दी गई। भारतीय दूतावास ने भी इस सनसनीखेज घटना पर दुख जताया है। टोरंटो पुलिस ने आरोपी के खिलाफ वारंट जारी किया है। भारतीय दूतावास ने घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, हम भारतीय युवा नागरिक हिमांशी खुराना की मृत्यु से स्तब्ध और दुखी हैं। शोक की इस घड़ी में पीड़ित परिवार के साथ हमारी संवेदनाएं हैं। भारतीय दूतावास ने पीड़ित परिवार को हर संभव मदद दिलाने का भरोसा जताया है। अगली खबर, उद्धव ठाकरे की शिवसेना UBT और राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना MNS ने साथ आने का ऐलान कर दिया है। 20 साल बाद ठाकरे ब्रदर्स फिर एक बार एक दूसरे के साथ खड़े हैं। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर शिवसेना और MNS के गठबंधन की जानकारी दी। नगर परिषद चुनाव BMC में दोनों पार्टी नेता अब एक साथ इलेक्शन लड़ते नजर आएंगे। उद्धव ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम एकजुट रहने के लिए एक साथ आए हैं। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब।